कि कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दीपक था तुझसे मिलने के पहले। क्यों खोज करता है खुदा की बन जंगल में जाकर तू, अपने रब को देख ले गुरु को रिझा करके तू। कहते हैं सहजो कार्य संसार में गुरु बिन होत नाही, हरि गुरु बिन क्या मिले सोच ले मन माही। इस संसार का कोई भी काम बिना गुरु का नहीं होता है, तो परमात्मा की अनुभूति बिना गुरु कैसे हो सकती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु। गुरु और सदगुरु में भेद होता है। गुरु सामाजिक ज्ञान देता है और सदगुरु आध्यात्मिक ज्ञान देता है। जो गुरु कहने पे चलते हैं उनका जीवन ऐसे होता है जैसे गर्मी का स्नान, इतना असर पड़ता है। और जो इंसान मनमाना आचरण करते हैं, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनका जीवन ऐसे होता है जैसे ठंडी का स्नान, इतना फर्क होता उन दोनों में है। सुबह के वक्त जो इंसान सोकर उठा हो, जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो, उसको कभी उल्टा सीधा बात नहीं बोलनी चाहिए। या जो कोई इबादत करके उठा हुआ हो, पूजा पाठ करके उठा हुआ हो, उसको उल्टा सीधा सब नहीं बोलना चाहिए। ऐसे समय में उसके मुंह से द्वारा बोला हुआ वाक्य सच होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए कभी भी सुबह के वक्त किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। और सुबह के वक्त जब सोकर उठें तो थोड़ा अपने आप मुस्कुराएं। सुबह के वक्त तमाम विचार मन में आने लगते हैं। जैसे रात में सोते हम हैं, जैसे गाड़ी जा रही हो, रात में कहीं रुक गई हो, सुबह वहीं से गाड़ी स्टार्ट होती है, तो रात में जो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, सुबह जो उड़ते हैं तो गाड़ी वहीं से चलती है, विचार वहीं से आना शुरू होते हैं। अपने मन को रोक करके परमात्मा का कोई भी नाम जाप किया करिए। इससे आप पाएंगे कि मन जो है भागना बंद हो जाता है, इसका छड़ी जो है मन का रुकाव हो जाता है। इसमें मन बहुत चंचल है, ये ठहरता कभी नहीं है। ये मन बनते तो चंचल ही है, हमेशा हाथ पैर मारता रहेगा, कोई ना कोई विचार मन में आता रहता है और इंसान को परेशान करता रहता है। मन क्या है, विचारों का समुद्र है, ये असंख्य विचार भरे हुए हैं। अगर एक आदमी का शुरू से बचपना से बुढ़ापे तक विचार का कॉपी नोट किया जाए तो बहुत बड़ा कमरा भर जाएगा कॉपियों से। वो इंसान देखे कहेगा मेरे विचार इतने हैं। ये फालतू बोलने से, फालतू सोचने से हमारे माइंड बहुत बुरा असर पड़ता है। जो इंसान नेगेटिव विचार सोचता है, फालतू बात सोचता रहता है, तो वह विचार एक ऊर्जा बनता है। वही ऊर्जा इंसान के पूरे बॉडी में घूमती है और वही विचार वही ऊर्जा जाके जहाँ बैठेगी वहाँ आदमी बीमार कर देगी। वही ऊर्जा सर में बैठेगी, सर दर्द करने लगता है, माथा दर्द करने लगता है। वही ऊर्जा हार्ट बैठती है, हार्ट में मरीज हो जाता है। वही ऊर्जा किडनी खराब कर डालती है, वही ऊर्जा लीवर खराब कर डालती है। उसी ऊर्जा डिप्रेशन, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। वो है विचार क्या होता है, बीज होता है, केवल मन में जरा सा आता है और हमने ध्यान नहीं दिया, घुसता चला जाता है। बीज से अंकुर फूटेगा, अंकुर पेड़ होगा और बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे फल पैदा कर देता है। यही विचार ही इंसान को है जो सुसाइड करवा डालता है। इंसान इतना विचार सोच कर इतना दिमाग भर लेता है, समझता है कोई हल ही नहीं इसका है, और न करने वाला काम कर डालता है, न बोलने वाली बात बोल देता है। सिर्फ सोच करके। सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव अगर सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, हमारा शरीर उससे प्रफुल्लित हमारा होगा। वह नेगेटिव विचार सोचेंगे तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होता है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुरा सबसे बातें करते रहें, भले परेशानी में क्यों ना हो, मुस्कुरा के बात करें। दूसरी बात, किसी को उल्टा सीधा ना बोलें। उल्टा सीधा बोलेंगे तो उसका मूड खराब, अपने मूड सब खराब हो जाएगा। इंसान क्रोध करता है, इंसान आपा खो बैठता अपना है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना चाहिए। दूसरे ने कुछ कह दिया, अपनी खोपड़ी खराब अलग कर ली उससे, और सुबह हुआ तो किसी ने कुछ बात कह दिया तो सारा दिन खराब इंसान रह जाता है, सारा दिन उल्टा सीधा सोचता रहता है इंसान है।
इसलिए अपने मन के राजा स्वयं बनो। ये ना सोचो दूसरा कोई आया हमको दो बात बोल दिया हम उखड़ गए उससे, हम अपने दिन खराब कर लिया, अपना ही मूड खराब कर लिया, तो कुछ फायदा इससे नहीं होता है। जब मन में कोई विचार आ रहा हो तो 2 सेकंड रुक जाए और सोचे हम हैं कहाँ पर, भूत में भविष्य में है। अगर भूत सोच रहे हैं, बीता समय सोच रहे हैं, कोई फायदा नहीं उससे नहीं है, उस समय बीत चुका है। कुछ लोग पिछला बात सोच करके परेशान हो जाते हैं, बीपी हाई लो कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। अब भविष्य सोच रहे हैं, भविष्य हमने देखा नहीं है, झूठ ही कल्पना कर लिया, नुकसान कल्पना कर लिया कि उसे क्या होगा, सोच के परेशान हो जाते हैं। जब परमात्मा ने इंसान को शरीर दिया है तो आपकी व्यवस्था जरूर वश करेगा। इसलिए कहते हैं सबकी देखभाल खुदा करता, सब जीवों का ध्यान धरे, आप बैठे पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। सबकी देखभाल मालिक कर रहा है, सब जीवों का ध्यान धर रहा है। अब आप पर्दे के पीछे बैठा हो, कोई देख नहीं पा रहा, सबका काम हो रहा है। मूर्तिक देते हैं प्रभु कपड़ा लकड़ा और राग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े भाग। मरे हुए प्राणी को भी परमात्मा कपड़ा लकड़ा आके व्यवस्था कर देता है। ऐ नर तू जिंदा को चिंता क्यों करता है, परमात्मा के दामन पकड़ लो, तुमको हर जगह से बचा देगा। ये संसार क्या है, एक आटा चक्की है, सब पीस रहे हैं इसमें। आटा चक्की में बचता कौन है, जो किले में बीच में लगा रहता है, वो गेहूं बच जाते हैं, बाकी पिस जाते हैं। वो किला परमात्मा है, जिसने उसका दामन पकड़ लिया वो बच जाता है, बाकी में पिस जाते हैं। जल रहा है संसार, जड़ जड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। हमारे हर मजहब में कोई न कोई पीर पैगंबर पैदा हुए हैं, उन्होंने अच्छा ज्ञान की बातें बताई है, अपने अपने ज्ञान से उनको समझाया उनको है। इन बहुत लोग इंसान इस बात को फॉलो करते हैं, अपने जीवन उतारते हैं, आनंद रहते हैं। चलिए अब योगा का टाइम शुरू हो चुका है, आइए हम लोग योगा करते हैं।